Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the marketing and its concept. So let's shift over to our first slide, in which we will discuss about value and satisfaction. सबसे पहले हम बात करते हैं what is value. स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, हम बहुत रैशनल होकर सोचते हैं. हम उसके बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करते हैं. सो वैल्यू क्या हुई? जब हम एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, दैट इज़ नोन एज द बेनिफिट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स. फर्स्ट वन इज़ द फंक्शनल बेनिफिट्स एंड सेकेंड वन इज़ द इमोशनल बेनिफिट्स. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल बेनिफिट्स क्या हुए. फंक्शनल बेनिफिट्स मीन्स द फंक्शंस which are performed by one particular product. So एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. When I was in 10th class, मैंने अपने पापा को बोला कि I want स्कूटी. तो पापा ने कहा गुड मार्क्स लेकर आओ तो आपको स्कूटी ले देंगे. So उससे मुझे क्या फंक्शंस मिल रहे थे स्कूटी मिलने से कि मैं टाइम पे हर जगह पहुंच जाती. दैट इज़ नोन एज द फंक्शनल बेनिफिट्स. सेकेंड वन इज़ द इमोशनल बेनिफिट्स. अब इमोशनल बेनिफिट्स क्या हुए? तो उसके साथ कुछ इमोशंस जुड़े होंगे. अब अगर मुझे वो गिफ्ट करते हैं, लाइक दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम फादर टू द डॉटर, दिस विल बी नोन एज द इमोशनल benefits. Second one is the cost. Costs are of four types. First one is the monetary cost, second time cost, third energy cost and last one is the psychic cost. अब monetary cost क्या है? जो मनी पे किया जा रहा है उस स्कूटी को परचेज करने के लिए, that is known as the monetary cost. Second one is the time cost. टाइम कॉस्ट क्या है? जब मैं कंपेयर कर रही हूँ, जब मैं कहीं जा रही हूँ, अलग अलग जगह पर कंपैरिजन कर रही हूँ कि मुझे एक्टिवा ख़रीदनी चाहिए या मुझे स्कूटी ख़रीदनी चाहिए या मुझे काइनेटिक ख़रीदनी चाहिए, जो मैं टाइम डिवोट कर रही हूँ कंपैरिजन करने में, दैट इज़ नोन एज द टाइम कॉस्ट. थर्ड वन इज़ द एनर्जी कॉस्ट. एनर्जी भी इन्वेस्ट कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. लास्ट वन इज़ द साइकिक कॉस्ट. साइकिक कॉस्ट इज़ रिलेटेड विद द माइंड. हमारे थॉट्स के साथ मेरे इमेजिनेशंस क्या हैं, मुझे कैसा कलर चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, दैट इज़ नोन एज द साइकिक cost. So this is the value. That means when we are comparing our benefits with the cost. Now we will discuss about satisfaction. किस तरह से कंज्यूमर चूज़ करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बीच में. सो अगर उसने एक प्रोडक्ट ख़रीदना है, पहले तो उसने वैल्यू देखी कि उसको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कितनी कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ रही है, एंड इसके साथ साथ उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलनी चाहिए. दैट मीन्स ही विल कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द एक्सपेक्टेशंस. अब एक्टिवा ख़रीद तो ली, अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा रही या नहीं रही. सो व्हेन द परफॉर्मेंस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू द सेट एक्सपेक्टेशंस, तब मैं सेटिस्फाई होंगी. सेकेंडली, अगर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से अच्छी नहीं गई, देन आई विल बी डिससेटिस्फाइड. अब सपोज़ करो मैंने एक पेन परचेज़ किया, अब अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशन से अच्छा वर्क करेगा, दैट मीन्स इट इज़ रनिंग स्मूथली, आई विल बी सेटिस्फाइड. बट व्हेन जब मैं घर लेकर आई तो वो स्मूथली रन नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं डिससेटिस्फाई हो गई. तो एक प्रोडक्ट जब भी परचेज़ किया जाता है, हम उसकी परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द कस्टमर डिलाइट. कस्टमर डिलाइट हैपन्स व्हेन यू सरप्राइज अ कस्टमर बाय एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस. जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती हैं,
तब हम सेटिस्फाई फील करते हैं। बट जब हमें अपनी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा कुछ मिल जाता है देन वी फील डिलाइटेड। सो अक्सर देखा होगा आपने कि खाना खाने के बाद अगर आपको डिज़र्ट मिल जाता है तो आप सेटिस्फाई फील करते हो, बट आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आपकी फेवरेट आइसक्रीम आपको मिल गई खाना खाने के बाद, तब आप बहुत ज़्यादा डिलाइटेड फील करेंगे। सो दिस इज़ द कस्टमर डिलाइट। अब एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं इसमें। आप मार्केट जाते हैं, आप एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एक प्रोडक्ट ख़रीदने के साथ आपको 2 गिफ्ट में मिल जाते हैं, आपको कैसा फील होगा? यू विल बी डिलाइटेड। अक्सर गर्ल्स जब मार्केट में जाती हैं तो अपने क्लोथ्स या अपने कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज़ करती हैं, अगर उनको एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री में मिल जाता है, दे फील मोर डिलाइटेड। सो दिस इज़ द कस्टमर डिलाइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू को किस तरह से डिलीवर करना है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? द बेनिफिट्स और द कस्टमर वैल्यू रिसीव्ड बाय द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है यूटिलिटी क्या है। दैट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पार्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड द पोजेशन यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मीन्स जिस फॉर्म में आप चाहते थे उसी फॉर्म में आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज़ नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। सेकेंड वन इज़ द प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी क्या है? जिस जगह पर आप डिमांड कर रहे थे उसी जगह पर आपको सप्लाई किया जा रहा है। टाइम यूटिलिटी मीन्स द टाइम एट व्हाट टाइम यू वांट द प्रोडक्ट। जिस टाइम पे आपको डिमांड है, लाइक इफ़ यू वांट द प्रोडक्ट टुडे, यू आर गेटिंग इट टुडे, यू विल बी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स कस्टमर वैल्यू इज़ डिलीवर्ड। पोजेशन यूटिलिटी, सेम टाइम पे आपकी पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। दैट मीन्स अगर ये चारों यूटिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, दैट इज़ नोन एज द कस्टमर वैल्यू इज़ डिलीवर्ड। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. You want one pair of size 8 shoes in Yamunanagar immediately and will pay rupees 5,000. अब देखते हैं कि फॉर्म यूटिलिटी आपकी अकम्प्लिश होती है या नहीं होती। अगर होती है यू विल बी सेटिस्फाइड, अगर नहीं होती यू विल बी डिससेटिस्फाइड। लाइक इफ़ यू गेट 8 नंबर साइज़ शूज़, अगर आपको 8 नंबर का शू मिल जाता है यू विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आपको 8 नंबर का शू नहीं मिलता है और 10 नंबर का अवेलेबल है उस टाइम, और मार्केटर लाइक हम मार्केट में जाते हैं और शॉपकीपर कहता है कि मैम अभी ये वाली चीज़ अवेलेबल नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप ये परचेज़ कर लीजिए। अब 8 नंबर का शू आपको पूरा आता है, आप 10 नंबर का शू तो नहीं परचेज़ कर सकते। तो अगर मार्केटर आपको कह रहा है कि आप 10 नंबर का शू परचेज़ कर लो, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे और आपकी फॉर्म यूटिलिटी फुलफ़िल नहीं होगी। सेकेंड वन इज़ आपको प्रोडक्ट कहाँ चाहिए? यू वांट इन यमुनानगर। साइज़ 8 का शू आपको यमुनानगर में चाहिए, बट साइज़ 8 शू इज़ नॉट अवेलेबल इन यमुनानगर, बट यू कैन गेट फ्रॉम दिल्ली। वो कहते हैं कि आपको दिल्ली से मिल जाएगा। अब दिल्ली से मिलेगा, अब मैं कोई दिल्ली थोड़ी ना जाऊंगी, आपको यमुनानगर में अवेलेबल करवाना है, आपको अवेलेबल चाहिए, तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अगर आपको दिल्ली में मिल रहा है। थर्ड वन इज़ द टाइम यूटिलिटी। किस टाइम पे चाहिए आपको प्रोडक्ट? इमीडिएटली, आपको अभी चाहिए साइज़ 8 का शू यमुनानगर में, बट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट नाउ यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड। दैट मीन्स आपको मार्केटर कह रहा है 8 नंबर का शू आपको यमुनानगर में नेक्स्ट मंथ तक डिलीवर करवा देंगे, तो आपकी टाइम यूटिलिटी फुलफ़िल नहीं होगी। लास्ट वन इज़ द पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी कैसे ट्रांसफ़र होगी? जब आप पेमेंट करोगे।
तो साइज़ 8 का शू अगर यमुनानगर में अवेलेबल अभी हो जाता है 5000 रुपीज़ में, यू विल बी सेटिस्फाइड। बट अगर आपको 8 नंबर का शू यमुनानगर में अवेलेबल अभी होता है 8000 में, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सो आप कब सेटिस्फाई होगे? जब आपको आपकी फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटीज़ फुलफिल हो रही हैं। So next we move over to the next slide. Next is the company's orientation towards the marketplace. There are 4 concepts. First one is the production concept. Production concept क्या कहता है? This was the traditional concept जिस टाइम पे कस्टमर्स के पास चॉइस नहीं थी. Their disposable income was very less, purchasing power was very less, and there were less number of marketers, और consumers prefer करते थे products which are widely available and inexpensive. जो produce किया जा रहा है वही उनको खरीदना पड़ता था. Second one is the product concept. Product concept क्या है? Consumers वही product purchase कर रहे हैं, वो चेक करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के हों, परफॉर्मेंस अच्छी हो, कुछ फीचर्स उसके साथ जुड़े हों. दैट इज़ द प्रोडक्ट concept. Third one is the selling concept. अब consumers will buy products only if the company aggressively promotes and sells these products. अब यहाँ पर भी तीनों concepts में consumers का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है. consumers को कोई भी information provide नहीं की गई. And latest concept is the marketing concept, जहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर, कस्टमर्स की वांट्स के ऊपर. व्हाट दे वांट, एट व्हाट प्राइस दे नीड, किस तरह का प्रोडक्ट उनको चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए. दैट मीन्स एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर. सो दीज आर द 4 concepts of the marketing. Next one is the holistic marketing concept. Marketer in 21st century recognize the need for having complete and cohesive approach. That means एक integrated approach होनी चाहिए that is based on development, design and implementation of the marketing program. This is known as the holistic marketing. It includes internal marketing, integrated marketing, relationship marketing and performance marketing. So internal marketing क्या है? Internal marketing means the task of hiring, training, motivating able employees to serve their customers well. As we know that कि customer is the king of the market. तो अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं होंगे और वो कस्टमर्स को अच्छे से सर्व नहीं कर पाएंगे, देन दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड. तो यहाँ पर हमें मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज़ को, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकें. सेकेंड वन इज़ द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. मीन्स design marketing activities that create, communicate and deliver value for the customers. अब कस्टमर चाहते हैं कि हमें टाइम टू टाइम कम्युनिकेट किया जाए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाए कि क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में आ रही हैं, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू उनको सप्लाई किया जाए. दैट इज़ नोन एज द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. थर्ड वन इज़ द रिलेशनशिप मार्केटिंग. अब रिलेशनशिप मार्केटिंग मीन्स we have to develop a long lasting relation with all people directly or indirectly. अब पार्टीज़ कौन सी? कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स, बैंकर्स. ऑल दीज पार्टीज़ आर इंटर रिलेटेड. हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन सब लोगों तक पहुंचानी है. लास्ट वन इज़ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग. अब हमने यहाँ पर एथिकली परफॉर्म करना है, हमने यहाँ पर कस्टमर्स को चीट नहीं करना, लॉज को फॉलो करना है और कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम कह सकते हैं एक तरह का कंप्लीट कंसेप्ट है, एक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट है जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि कस्टमर
की डिमांड्स को पूरा करना है, कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करनी है, एज कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केटिंग। नेक्स्ट इज़ अब बात करते हैं कि अब हमने मार्केटिंग किस चीज़ की करनी है। पहले हम सोचते थे कि मार्केटिंग हम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की ही करते हैं, बट विद द चेंज इन टाइम ड्रास्टिक चेंज आया। अब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की। अब गुड्स क्या है? एक टैंजिबल, अब सबके हाथ में फ़ोन है, आप उसे टच कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस देख सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी फ़ीचर्स को ज़रूर चेक करेंगे। अब मार्केटर इन प्रोडक्ट्स की फ़ीचर्स को दिखाएगा, उनको लाइक एडवर्टीज़मेंट्स के ज़रिए शो करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सेकेंड वन इज़ द सर्विसेज। अब सर्विसेज कैसी? सर्विसेज क्या है? दीज आर इंटेंजिबल, विच वी कैनॉट सी, विच वी कैनॉट टच, वी कैन ओनली फील। जस्ट लाइक एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटल, टूरिज़म, बैंकिंग, ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग अस बेस्ट सर्विसेज। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, लाइक वाटर प्योरीफायर है, हम उसकी ईयरली सर्विस करवाते हैं। जब फर्स्ट टाइम हमने उसको परचेज़ किया था दैट वाज अ प्रोडक्ट, बट जब हम ईयरली उसकी सर्विस करवाने लग गए तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिलने लग गई। हमें उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आप कार परचेज़ करते हो, एक्टिवा परचेज़ करते हो, उसकी टाइमली आप सर्विस करवाते हो और उसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी बियर करते हो। थर्ड वन इज़ द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है? किसी चीज़ किसी चीज़ को हमने लेना है, एक्सपीरियंस करना है, कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो उसके लिए पेमेंट करते हैं, एंड वी एक्सपीरियंस दैट थिंग। लाइक इन समर्स हम वाटर पार्क में जाते हैं, वहाँ पर हम इंजॉय करते हैं, वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट एनवायरनमेंट, दैट इज़ नोन एज द एक्सपीरियंस। तो उस टाइम पे लाइक गर्मियों के टाइम पे बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि यू कैन विज़िट वाटर पार्क्स, यू कैन लाइक वाटर पार्क्स पे आप जा सकते हो, तो हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट इज़ द इवेंट्स। अब आज के टाइम पे इवेंट्स की भी प्रमोशन की जाती है। लाइक कोरोना के टाइम पे आईपीएल को कैंसिल किया गया, अदरवाइज़ इस टाइम पे आईपीएल चल रहा होता, तो उनकी अपनी एक मार्केट बन गई है, तो उसकी भी प्रमोशन की जाती है। लाइक ओलंपिक्स हो गए, आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस होगी, इन सब की प्रमोशन की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द पर्सन्स की भी प्रमोशन की जाती है, उनकी भी मार्केटिंग होती है। लाइक अगर हम बात करें कि बिग बॉस के साथ कौन एसोसिएट किया हुआ है? सलमान खान। सो सलमान खान इज़ एसोसिएटेड विद बिग बॉस। जब भी हम बिग बॉस का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा सलमान खान, तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रमोशन की जाती है। लाइक केबीसी, हमारे माइंड में जो नेम आएगा दैट इज़ अमिताभ बच्चन। कहीं पर भी कोई भी नई ओपनिंग होती है तो सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है इनॉग्रेशन के लिए, तो इनके भी नाम बिकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लेसेस में लाइक टूरिज़्म आज के टाइम पे एक ऐसा सर्विस सेक्टर है, बहुत ज़्यादा चेंज उसमें आया है, हर प्लेस की प्रमोशन की जाती है। अब आप जानते हो कि इस प्लेस की प्रमोशन होने के साथ बहुत सारी चीज़ों की भी प्रमोशन साथ में होगी, जस्ट लाइक होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस, लोकल मार्केटर्स का बिज़नेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, सो प्लेसेस की भी प्रमोशन की जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ द प्रॉपर्टीज़, जस्ट लाइक रियल एस्टेट्स,
फाइनेंशियल सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स, हमने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, हमने किस तरह से मनी को सेव करना है, तो इन सब चीज़ों की भी एडवर्टीज़मेंट शो की जाती है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में बी सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मे बी दैट हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है या NGOs हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए काम कर रही है या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम कर रही है, तो उसकी भी प्रमोशन की जाएगी ताकि उसकी गुडविल इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की भी प्रमोशन की जाती है। लाइक रिसेंटली जो प्रमोशन की जा रही है कोविड-19 के दौरान, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है, कोविड-19 की आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरह से हमने प्रिकॉशंस लेनी है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है, मास्क का यूज़ करना है, एंड साथ के साथ आरोग्य सेतु आपका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इनकम टैक्स की ड्यू डेट कब है, पोलियो ड्रॉप्स की लास्ट डेट कब है, इलेक्शंस की डेट कब है, कब आपको रजिस्टर करना है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज़ द आइडियाज़। अब लाइक आइडियाज़ में क्या आ जाएगा? लाइक आई डोनेशन हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया। लाइक कहा जाता है कि अंगदान महादान है, तो एक पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पर मोटिवेट किया जाता है कि आप पहले से रजिस्टर करवा लो, कि अगर एक पर्सन की डेथ होती है आपकी फैमिली में तो आप उसकी आइज़ को डोनेट कर सकते हैं। दीज आर द आइडियाज़। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस की भी प्रमोशन की जाती है। लाइक आज के टाइम पे रिसेंट में अब इंडियन एप्लीकेशंस की प्रमोशंस की जा रही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में इंडियन एप्लीकेशंस का यूज़ करो, मेड इन इंडिया, सो दैट वी कैन इंक्रीज़ आर मार्केट। सो यहाँ पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।